फिजिक्स से मैं सोलर एनर्जी में चला गया। वहाँ से जब जापान बुलाया गया तो मैं वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा था। वहाँ से यहाँ आया तो मेरा पहला रिसर्च स्टूडेंट जूलॉजी डिपार्टमेंट, दूसरा स्टूडेंट फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स से। और मैंने बराबर लोगों को कहा कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या फायदे हैं? अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं होता है, और अगर आप दो सब्जेक्ट को मिला के आगे बढ़ते हैं तो आप कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने कहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजुकेशन इसको बढ़ावा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं। मेरी बेटी MIT यूनिवर्सिटी में है और सी इंजीनियर है, और वहाँ वो काम करेंगे इम्यूनोलॉजी में, जो प्योरली बायोलॉजी साइंसेज में आता है, और प्रोटीन इंजीनियरिंग। उसने कहा कि बायोलॉजी वाले लोगों को इंजीनियरिंग की चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि मैं तो किताब लिखूंगी कि कैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की चीजें के मेजर में चीजें बताई जाए। तो आपको बहुत बड़ा फायदा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की पॉलिसी डिसीजन किए हैं और आपको एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं IT में रिसर्च कर रहा था तो हम लोगों ने सोलर चूल्हा को भी इसको डिजाइन किया और इसको ट्रायल के बेसिस पर हरियाणा के गाँव में लगाया गया। जब हरियाणा के गाँव में लगाया गया और 6 महीने के बाद हम उसको देखने पहुंचे तो पता चला उसकी चिमनी लोगों ने निकाल के नाली में यूज कर दिया है। वो हमारा सारा टेक्नोलॉजी फेल कर दिया। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि धुआं होता था तो धुएं से मच्छर भागते हैं, तो बहुत ज़्यादा मच्छर आने लगे तो हमने उसको चिमनी हटा कर उसको लगा दिया। तो हमने रियलाइज किया कि अगर हमारे साथ कोई सोशियोलॉजी के पर्सन होते तो शायद हम अच्छे से टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर पाते। सेम चीजें गोबर गैस प्लांट के साथ भी बहुत सारी जगहों पर है कि गोबर गैस से या टॉयलेट से जो गैस निकलता है उसको खाने की वजह से इस्तेमाल करें और सारा का सारा टेक्नोलॉजी फेल कर गया। लेकिन गैस तो गैस है, कहाँ से आ रहा है उसकी कंडीशन से कोई इतना नहीं पड़ रहा है। सोशल साइंस और साइंस दोनों को मिलकर काम करना होगा। लगभग 25 साल पहले मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ एक प्रोफेसर ट्रैवल कर रहे थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के हेड थे। बातचीत में पता चला कि उन्होंने फिजिक्स से MSc किया, PhD किया, फिर हिस्ट्री से किया। हमने ये कंडीशन जो उन्होंने कहा कि मैंने लिखा कि जैसे से कॉइन में समय के साथ सोने की मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता गया और पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज होता गया। तो उन्होंने फिजिक्स को हिस्ट्री में लगाया और उसके इस घटना को एक्सप्लेन किया कि क्यों अशोक के बाद हमारा सिस्टम खराब हो गया या खत्म होता चला। ये बातें मैं आप उनके इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी कही गई कुछ बातें अगर आपको याद रह जाएंगी तो
कहीं न कहीं आपको दिखाई देती है। ये सबों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं कि जिसको समझ में नहीं आया, कहीं से कोई चीज़ आपको समझ में आएगा, कहीं दूसरी चीज़ समझ में आएगा। आपके आंखों को खराब होता चला जाएगा। ये बराबर छत से नीचे की होना है। तो आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, एक ट्रिक लेके जाएं कि अपने घर में जो भी लेट बल्ब है इसको छत से नीचे की ओर होने के लिए दीवार पर नहीं लगना चाहिए। अगर दीवार पर है तो आपके बीच में पीछे होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नहीं खराब होगी आपसे क्योंकि आपके पीछे रहेगी। तो मैं अभी हम लोगों को ईमानदार के बारे में, एनर्जी क्राइसिस के बारे में